नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी मैं मौजूद हूं जनपद मऊ के घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं यह आदर्श घोसी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें यह जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं, जिनका अभी हम अपने परिचय अपने चैनल पर रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। देखा जाए कि जैसे जैसे घोसी आपके आदर्श नगर पंचायत की चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में बेचैनी एक तरीके से बढ़ रही है। देखिए, जो चुनाव लड़ता है उसके लिए तो चुनौती है और चुनाव मेरा ये तीसरा बार है और लोगों के बीच में मेरा पहचान अच्छा खासा है और लोगों के बीच में मैं हमेशा मौजूद रहता है। जब भी कहीं कोई समस्या होती है उस पर मैं तुरंत पहुंचता हूं, उसमें कोई मेरी शिकायत नहीं कर सकता। देखा जाए जो चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन, जैसे कि आपने बताया कि मैं मौके पर कोई भी समस्या होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ, हालांकि जो कि वर्तमान में चेयरमैन है उस पद पर विलीन है वो लोग नहीं पहुंच पाते, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अब दूसरे के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जनता खुद जानती है, वो पहचानती है कि कौन उस लायक है। अब उसमें बहुत ज्यादा उनके गहराई तो जाने में ठीक नहीं है। चुनाव नजदीक आ गया है और क्या तैयारी है आपकी तरफ से? मेरी तैयारी हमेशा होती है। तैयारी चुनाव के मौके पर थोड़ा करता हूँ, मेरी तैयारी हमेशा होती है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता से मैं वोट मांगता हूँ। चुनाव वोट मांगना तो अलग बात है, चुनाव जब बाद चुनाव तो समय तारीख से होगा, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। मैं तैयारी नहीं करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। जब समय आएगा तो वोट मांगूंगा। जब कोई प्रत्याशी अगर कोई भी मुद्दा लेकर उठता है, जब कोई प्रत्याशी मुद्दा लेकर चुनाव लड़ने के लिए आता है, इसके बाद मुद्दे पर जो चुनाव लड़ता है वो मुद्दा तस्वीरों में दिखता नहीं है, फिर जमीनी पर दिखेगा। जब मुन्ना प्रसाद गुप्ता चेयरमैन होंगे तो दिखेगा, धरातल पर दिखेगा। और मैं वादा करता हूं कि जो भी मैं वादा करूंगा जनता के बीच में जाकर के जो भी वादा करूंगा कि ये काम करना है, जिसे यहाँ बड़ी समस्या पानी की है, जल निकासी की है। अब तक कोई भी चेयरमैन का उस पर ध्यान जाता है लेकिन प्रयास नहीं करते हैं। ध्यान जाने से नहीं होगा, उस पर प्रयास किया जाए। वो कहां से, देखिए, नगर पंचायत में इतना बजट नहीं आता है कि उस नगर पंचायत के बजट से वह उतना बड़ा नाले का व्यवस्था हो सके। इसके लिए ऊपर तक पहुंचना और ऊपर तक जाना पड़ेगा और वो हमारे में ताकत है, वो हमारे में पावर है कि मैं ऊपर तक, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और उसमें मेरा पूरा वादा है और पूरा मेरा विश्वास है कि मैं जब ऊपर तक पहुंचूंगा तो ये बड़े से बड़े बजट का वहां से व्यवस्था कराऊंगा और ये नाले का निर्माण होगा और तब ये नालियों का पानी उस नाले में जाएगा और तब समस्या समाधान होगा पानी निकासी का। पानी के साथ साथ आपके क्षेत्र में, आपके आदर्श नगर पंचायत घोसी में काफी समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं, और समस्याओं को गिनाया जाए तो सैकड़ों हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए, बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है, अभी टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, अस्थायी व्यवस्था नहीं है। टैक्सी स्टैंड तो रोड पर टैक्सी लगा करके सवारी भर ही लेते हैं, लेकिन उसकी अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जिसको उसकी टैक्सी वालों को कोई दिक्कत ना हो और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ बैठने की सुविधा हो, वहाँ इंतजार करने की व्यवस्था हो, वहाँ पुलिस की व्यवस्था हो, वहाँ हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था हो। देखिए, जब जब आदमी इंतजार करता है, जब कहीं सवारी का इंतजार करता है तो उसको रुकना पड़ता है, रुकने के लिए उसको बैठने के लिए जरूरत है। ये भी सारी व्यवस्थाएं होंगी, पुलिस की व्यवस्था है। कोई ऐसा कोई गंदे काम ना हो कि जिससे कोई आपत्तिजनक काम बात ना हो। और एक समस्या और है, जिसे अभी देखिए रेलवे फाटक की समस्या है। अभी ये कम से कम 30,000 की आबादी जो है, ये रेलवे फाटक बंद हो गया, जो कि हम जानते हैं कि अब तो हम लोगों को याद नहीं है। लोग बताते हैं कि जब रेलवे लाइन बनी तब से वो फाटक था, अस्थाई फाटक था, जिस पर वो केबिन थी और उसमें एक चौकीदार रहता था जो रेलवे को बंद, फाटक को बंद करता था, खोलता था। वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मैं उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि वो फाटक बन जाए या तो अंडरपास बने। वो बड़ा गांव बाजार जो बहुत पुरानी बाजार है, उस पर हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। इस पर भी मैं काम कर रहा हूं कि वो फाटक बन जाए और लोगों की समस्या का समाधान हो सके और रोजी रोटी उनकी चल सके। अगर ये फाटक बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी, उनकी जीविका भी चली जाएगी। वो लगेगा कि उनको लगेगा मन में कि मैं घोसी को छोड़कर चला जाऊं कहीं दूसरा। ऐसी समस्या नहीं आएगी सामने। मैं फाटक लगवाने का और फाटक चालू कराने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा जहां तक उम्मीद है कि ये भी समाधान हो जाएगा।
आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आदर्श घोसी नगर पंचायत के लिए? ये सारी मुद्दा ही मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए सब्जी मंडी है, जो ठेले खोमचे लगाते हैं रोड पर, उनके लिए बड़ी समस्या है। कभी कोई हटाता है, कभी पुलिस की व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से हटाया जाता है। तो इसमें भी मेरा काम चल रहा, काम करूंगा। उसके लिए अस्थायी रूप से मछली मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, ये भी अस्थायी रूप से, जो वहां पर हमेशा के लिए वो अस्थायी रूप से दुकानें हो जाए, उनकी रोजी रोटी पर हमेशा उनकी रोजी रोटी चलती रही, कहीं से कोई दिक्कतें न आए। अब देखा जाए कि वादे तो तमाम होते हैं, प्रत्याशी तमाम आते हैं, ठीक, और अपने वादों पर खड़े नहीं उतरते। इस पर आपका क्या कहना है? और आप इतनी वादे कर रहे हैं, इतने घोसी नगर पंचायत के लिए इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, क्या आप भी अपने वादे पर खड़े उतरेंगे या ऐसे ही नेताओं की तरह मुकर जाएंगे? देखिए, ये मेरा अपने पर विश्वास है और मैं दूसरे जो वादा करूंगा उस पर खरा उतरूंगा। दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी मुझको करने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या किए क्या नहीं किए, जनता के बीच में क्या वादा किए, उससे हमसे क्या लेना देना है। मैं तो वादा करूंगा तो उस पर काम करूंगा, उस पर, और जनता के बीच में अपने वादों पर खरा उतरूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा मेरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ आदर्श घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी। इन्होंने तमाम वादे किए घोसी नगर पंचायत के लिए। अब देखना यह है कि आते हैं नेता, लेकिन वादे लेकर बहुत सारे आते हैं, लेकिन अपने खरे वादे पर नहीं उतर पाते हैं। अब देखना यह है क्या ये इनका मुद्दा वास्तव में लोगों के लिए लाभदायक होता है, और देखना यह है कि घोसी की जनता इस बार क्या निर्णय लेती है। अब मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। मैं शनि, नमस्कार।